वेलकम बैक। आज हम देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सो इंटरनेशनल ट्रेड encompasses the exchange of goods, services and capital across border। और इसका क्या रोल रहता है? ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल रहता है, इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशन रहता है। ये रहा बेसिक ओवरव्यू। फिर हम अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के बिहाफ पे। इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी वाइटल है फॉर फोस्टरिंग अ थ्रिविंग ग्लोबल इकोनॉमी। इट एक्सपैंड मार्केट एक्सेस, ड्राइविंग इनोवेशन एंड competitiveness while creating opportunities for growth across various sector and industries। इंटरडिपेंडेंस है, कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कुछ हम बेचते हैं और कुछ हम खरीदते हैं, ये सब चीज़ें हैं। रिलाइंग ऑन ईच अदर रिसोर्सेज, गुड एंड सर्विसेज, दिस इंटरकनेक्टेडनेस हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेड डायनेमिक फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नाउ वी हैव हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली ट्रेड रूट के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे सिल्क रूट के बारे में, स्पाइस ट्रेड के बारे में। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाला है ये सिल्क रूट है, और ये वाला जो स्पाइस रूट है आप लोग समझ गए होंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड कल्चर शेपिंग सिविलाइजेशन एंड कॉमर्स थ्रू आउट हिस्ट्री। फिर हम मार्सेंटिलिज्म एंड कॉलोनियल ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो मर्सेंटाइल डोमिनेटेड इकोनॉमिक लैंडस्केप फॉर द 16 to 18 सेंचुरी के बीच में, emphasizing trade state control over trade and the accumulation of wealth through colonial expansion and resource exploitation। फिर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं। Industrial revolution marked a pivotal shift in trade dynamic, fostering rapid growth and leading to the establishment of global institutions that facilitated post-World War II trade liberalization। Hope ये था history। Now we see technological advances। पहले हम बात करेंगे कंट्रोलाइजेशन, सॉरी कॉन्टेनलाइजेशन। तो इंट्रोड्यूस इन द 1960 में हुआ था, रिवॉल्यूशनाइज शेपिंग एनेबलिंग फास्टर एंड मोर इफिशिएंट ग्लोबल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक। फिर हम बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म 2000 allow businesses to access international market with ease and efficiency। Then we talk about the automation। तो advancement in automation technology have streamlined supply chain, reducing cost and increasing productivity in the international trade operation। Now we see fundamental theory behind international trade। so देखते हैं क्या है। सबसे पहले ट्रेड एडवांटेज। तो absolute and comparative advantage are foundation concept introduced by Adam Smith and David Ricardo, explaining how nation can benefit from specialization and trade efficiency। तो ये डायग्राम एब्सोल्यूट एडवांटेज का, ये है कंपैरेटिव एडवांटेज का, समझ लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी। तो द हेक्सर ओलिन मॉडल emphasizing factor endowment in trade pattern, while new trade theory and पोर्टल डायमंड हाई, ये जो है ये पूरा पोर्टल डायमंड मॉडल है। जैसे हो गया फैक्टर कंडीशन क्या है, डिमांड कंडीशन क्या है, रिलेटेड टू सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल क्या है, फिर इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी हो गया, इन सब से रिलेटेड है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड इकोनॉमिक स्केल ऑफ ग्लोबल कॉमर्स है, काफ़ी थ्योरी है।
फिर हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट एंड एसेंशियल ट्रेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड बैरियर ओवरव्यू हम कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। सो अंडरस्टैंडिंग टैरिफ हो गया, कोटास हो गया एंड ट्रेड बैरियर इज क्रूशियल फॉर नेविगेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। These elements significantly influence global market dynamic, economic relationship between country। यानी जिस कंट्री के साथ हमारा अच्छा रहेगा उनके साथ हम कम बैरियर लगाएंगे, कम टैरिफ लगाएंगे और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें फिर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी या रेगुलेशन को। तो सबसे पहले हम ट्रेड प्रोटेक्शन वर्सेस फ्री ट्रेड की बात कर लेते हैं। दिस सेक्शन एक्सप्लोर द फंडामेंटल डिबेट बिटवीन protectionism and free trade, examine their implication on global commerce, economic strategies and the tool used by government to regulate trade। सो ट्रेड प्रोटेक्टिज्म में आते हैं कि कुछ कंट्री के लोग, मान लीजिए कोई कंट्री है, वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा है, अगर कोई और कंट्री अगर वहाँ से वो भी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिच है, तो वो क्या करेगी, बल्क में आपकी कंट्री में डंप कर देगी अपने प्रोडक्ट, अपने एग्रीकल्चर को, जिसकी वजह से आपकी मार्केट खराब हो जाएगी, आपके फार्मर को लॉस होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप लेती है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया अपनी डेयरी मार्केट बाहर के लिए ओपन नहीं करा, वो प्रोटेक्ट करा क्योंकि अगर बाहर वाले आएंगे तो इंडियन मार्केट डोमिनेट कर लेंगे, क्योंकि बाहर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते हैं। सो ये चीज़ अब फ्री ट्रेड रहता है कि हाँ ड्यूटी फ्री कुछ इंपोर्ट आ जाए, एक्सपोर्ट आ जाए, काफ़ी टैरिफ रिलीफ मिल जाए, इन सब चीज़ से है। देन हम टैरिफ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। टैरिफ स्ट्रक्चर एंड नॉन टैरिफ बैरियर play a crucial role in shaping global trade dynamic, influencing trade flow, market access, and competitive advantage among nations and businesses। Then we talk about the major agreement, मेजर ट्रेड एग्रीमेंट एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO, सर्व एज अ ग्लोबल फॉर्म फॉर नेगोशिएशन ट्रेड agreement, overseeing trading rule, resolving dispute among member nation to promote fair trade practices। so ये चीज काम करता है WTO। फिर अब रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे हो गया नाफ्टा हो गया था, फिर ये तो मेन वो आसियान वाला रीजन है पूरा। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट लाइक जैसे नाफ्टा हो गया, ईयू सिंगल मार्केट को हब हो गया, आसियान हो गया एंड मेरकोस फोस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका मेन मोटिव क्या था, रेड्यूस टैरिफ हो गया, इनहेंट ट्रेड फ्लो एमंग मेंबर कंट्री, बूस्टिंग रीजनल इकोनॉमिक्स। तो ये है। फिर हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं, BTM। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर क्रूशियल इन शेपिंग ग्लोबल कॉमर्स, enhancing cooperation between nations and promoting market access through strategies हो गया, negotiation हो गया, पार्टनरशिप हो गया, that address म्यूचुअल अंडरस्टैंड, यानी दो कंट्री आपस में बातचीत करके किसी सॉल्यूशन पे आना, किसी एग्रीमेंट में आना कि हाँ हमको भी फेवर करे, आपको भी फेवर करे, वो काफ़ी चीज़ के ऊपर हो सकता है। फिर हम ग्लोबल ट्रेड पैटर्न एंड करंट ट्रेंड को एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप टॉप ट्रेडिंग नेशन। दिस सेक्शन एक्सप्लोर द डायनेमिक ऑफ ग्लोबल ट्रेड, हाईलाइटिंग की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कमोडिटी दैट शेप रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ट्रेडिंग नेशन टुडे। सो टॉप ट्रेडिंग नेशन में मेनली USA हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, जो कि कह सकते हैं टॉप बिग 5 कंट्रीज, और जिनकी GDP सबसे बड़ी वही मेनली आते हैं टॉप ट्रेडिंग नेशन में, वो हर चीज़ में भी डील करते हैं। फिर हम ट्रेड बैलेंस एंड वैल्यू चेन पर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो अंडरस्टैंडिंग ट्रेड बैलेंस एंड ग्लोबल वैल्यू चेन इज एसेंशियल, दे illustrate हाउ रिसोर्सेज फ्लो इंटरनेशनली, highlighting shift in trade hub and economic power dynamic। Advantages
एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रेड फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आम सी बात है कि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड होगा, अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो करेंसी है कि हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी। यानी कुछ चीज़ें जैसे हैं कि हम नहीं बना पाते तो हम बाहर से कर लेते, इफिशियंसी आ जाती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है, तो कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। Through specialization, enabling countries to focus on what they do best, ultimately providing consumer with a wider variety of affordable products and services. Then we talk about a technology transfer, जो मैंने पहले ही बात कर ली थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड, फॉस्टरिंग इनोवेशन हो गया, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी विच अल्टीमेटली इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया, डायनेमिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। हम इसको इस बिहाफ पे समझ सकते हैं, जैसे इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं। इंडिया फाइटर जेट मेनली HAL बनाता है, पर हमने राफेल के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, यानी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट बढ़ेगा। फिर हम देख लेते हैं चैलेंजेस एंड रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहले सप्लाई चेन वर्नेबिलिटी की बात कर लेते हैं। Trade dispute led to significant disruption in supply chain, affecting global commerce and highlighting the fragility of interconnected market in today's economy. फिर देन हम एक चैलेंजेस की और बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है करेंसी फ्लक्चुएशन। So currency fluctuation presents significant financial risks for business engaged in international trade, impacting profit margin and requiring robust regulatory compliance strategy to mitigate potential losses. फिर हम केस स्टडी देख लेते हैं इनसाइट इंटरनेशनल ट्रेड में, जो कि सक्सेस केस स्टडी, जिससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम एक सक्सेस देख लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये चाइना का एम्बिशियस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, यानी ये काफ़ी कंट्री से होके गया है। वहाँ पे जैसे काफ़ी डेवलपमेंट होगा, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे लेन बन रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, ट्रेड हो सके आसानी से, कनेक्टिविटी बढ़ सके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप अक्रॉस एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ये है। फिर हम US चाइना ट्रेड टेंशन की बात कर लेते हैं। तो ऑनगोइंग ट्रेड टेंशन बिटवीन US एंड चाइना हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल मार्केट, अफेक्टिंग ट्रेड फ्लो, सप्लाई चेन, इकोनॉमिक रिलेशन वर्ल्ड वाइड। सो हाँ, चैलेंजेस भी हैं कुछ, जैसे कि US चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा है। हम जो सक्सेस स्टोरी की बात करें, यहाँ पे एक सराह जॉनसन है, जो कि फाउंडर है इको गुड की। सो कहती है कि इंटरिंग द ग्लोबल मार्केट ट्रांसफॉर्म आवर बिजनेस बाय adapting our sustainable product for international customer. We double our sale with the year and connected with like-minded partner worldwide. इनका कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से वो अपना जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्केल कर पाएंगे, यानी सेल जनरेट कर पाए, स्केल कर पाएंगे, डबल डाउन कर लेंगे। सो ये है, आप इससे कुछ सीख भी सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड इन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। सो फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वो इस समय ट्रेंड चल रहा है। सो they are transforming international trade, enhancing transparency, efficiency, and sustainability in supply chain while promoting green trade initiative for better future. देन हम जियो पॉलिटिकल शिफ्ट ट्रेंड के बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। टू अंडरस्टैंडिंग जियो पॉलिटिकल शिफ्ट ए क्रूशियल फॉर बिजनेसेस टू अडॉप्ट एंड थ्रिव इन involving trade environment, affecting trade policy, partnership and global market significantly, जो कि आप लोग अभी देख सकते हो, जैसे रिलायंस कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट होते रहते हैं।
कभी प्रेशर की वजह से रसिया से ऑयल परचेज करते, कभी नहीं करते, उनके ऊपर भी टैरिफ लग सकता है। तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, अगर पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, तो उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। तो काफ़ी कुछ है, जियो पॉलिटिकल रीजन जिसकी वजह से काफ़ी कंपनियां अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा स्लो डाउन भी होता है, अगर इसको ठीक से ना किया जाए, प्रॉपर समझ के ना किया जाए। फिर हम कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ and innovation in today's interconnected world, enabling business to navigate complexity and size opportunities effectively. So ये था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने देखा, थैंक्स। अगर आपने और लोगों को मोटिवेट किया देखने के लिए हमारा ये कंटेंट, सो आपको स्पेशल है, यानी आपको ज़्यादा थैंक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। जब भी आप देख रहे हैं मुस्कुराते रहिए।